डीएसपी का बाप। भाग 4 जब सम्मान बने विरासत। 3 साल बाद। शहर लखनऊ। सम्मान हर उम्र का अभियान अब एक सरकारी नीति बन चुका था। हर सरकारी दफ्तर, हर थाने में बोर्ड लगा था। यहां हर नागरिक का सम्मान सर्वोपरि है। डीएसपी अभिषेक तिवारी अब एडीएसपी बन चुके थे। चेहरे पर वही सादगी, वही तेज। उनके पिता रामस्वरूप तिवारी अब समाज के लिए प्रेरणा बन गए थे। कई अखबारों में उनके इंटरव्यू छपे। एक बुजुर्ग का अपमान कैसे बना इंसाफ का सबक। पर असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि हर आंदोलन की असली परीक्षा तब होती है जब वो अगली पीढ़ी तक पहुंचे। सरकारी इंटर कॉलेज लखनऊ। मंच पर पोस्टर। सम्मान दिवस हमारे समाज के नायकों को नमन। स्टेज पर अभिषेक मुख्य अतिथि हैं। भीड़ में उनका बेटा आर्यन तिवारी, क्लास 10th का स्टूडेंट, पहली बेंच पर बैठा है। स्कूल प्रिंसिपल कहते हैं, आज हमारे बीच हैं वो व्यक्ति जिन्होंने सम्मान को सिस्टम का हिस्सा बना दिया। तालियां गूंज उठती हैं। अभिषेक माइक पर आते हैं। बच्चों, सम्मान कोई किताब का अध्याय नहीं। ये तो हर घर के संस्कार की पहली पंक्ति है। जब तुम किसी बुजुर्ग को सड़क पार कराने में मदद करते हो, या किसी झाड़ू वाले को भाई साहब कहकर बुलाते हो, वो सम्मान का पहला कदम होता है। आर्यन गर्व से अपने पिता को देखता है। क्लास के बच्चे फुसफुसाते हैं, वो देखो डीएसपी का बेटा। पर आर्यन के चेहरे पर कोई घमंड नहीं। स्कूल के बाद आर्यन अपने दोस्तों के साथ बाहर निकलता है। गेट के पास एक बुजुर्ग आदमी बैठा है। फटे कपड़े, झुके कंधे, थका चेहरा। वो बच्चों से कहता है, बेटा पानी मिल जाएगा। कुछ बच्चे हंसते हैं। अरे हट बूढ़े, भीख नहीं मिलेगी यहां। आर्यन चौंक जाता है। वो तुरंत बोतल बढ़ाता है। ये लीजिए बाबा। बुजुर्ग मुस्कुराता है। बेटा भगवान खुश रखे। आर्यन पीछे मुड़कर दोस्तों से कहता है, शर्म नहीं आती? तुमने आज उस इंसान को नहीं, अपने संस्कारों को ठोकर मारी है। दोस्त चुप हो जाते हैं। आर्यन आगे बढ़ जाता है। शाम को घर पर अभिषेक अखबार पढ़ रहे हैं। आर्यन अंदर आता है, चेहरा गंभीर। पापा, आज स्कूल के बाहर बच्चों ने एक बाबा का मजाक उड़ाया। अभिषेक अखबार रख देते हैं। तुमने क्या किया? मैंने उन्हें पानी दिया, लेकिन मन में गुस्सा है। अभिषेक मुस्कुराते हैं। गुस्सा बुरा नहीं होता बेटा, अगर वो किसी अन्याय के खिलाफ हो। पर असली ताकत तब है जब तुम गुस्से को बदलाव में बदलो। आर्यन मतलब? अभिषेक मतलब अगर तुम्हें वो सही नहीं लगा तो ऐसा कुछ करो कि फिर कोई बच्चा वैसा व्यवहार न करे। आर्यन सोच में डूब जाता है। ठीक है पापा, मैं कुछ करूंगा। अगले दिन स्कूल में आर्यन प्रिंसिपल से मिलता है। सर, मैं सम्मान क्लब बनाना चाहता हूं। प्रिंसिपल चौंकते हैं, क्या मतलब? सर, ऐसा क्लब जहां बच्चे सीखें कि किसी का सम्मान कैसे करें। बुजुर्गों का, सफाई कर्मियों का, शिक्षकों का, यहां तक कि ड्राइवरों का भी। प्रिंसिपल मुस्कुराते हैं। वाह बेटा, ये तो बहुत बढ़िया विचार है। चलो इसे शुरू करते हैं। और इस तरह स्कूल में सम्मान क्लब की शुरुआत होती है। सप्ताह में एक दिन बच्चे समाज सेवा करते। बुजुर्गों की मदद, पार्क की सफाई, अनाथालय में जाना। धीरे धीरे ये आंदोलन अन्य स्कूलों में फैल जाता है। टीवी रिपोर्टर स्कूल में इंटरव्यू लेने आते हैं। आर्यन, तुमने ये क्लब क्यों शुरू किया? आर्यन आत्मविश्वास से बोलता है, क्योंकि मैंने अपने दादा और पापा से सीखा है। सम्मान उम्र से नहीं, इंसानियत से मिलता है। रिपोर्ट वायरल हो जाती है। अखबारों में हेडलाइन, डीएसपी के बेटे ने शुरू किया सम्मान क्लब, नई पीढ़ी का संदेश। अभिषेक टीवी पर यह देख मुस्कुराते हैं। रामस्वरूप कमरे के कोने से कहते हैं, देखा बेटा, जब बीज सच्चाई का हो तो पेड़ भी छाप देता है। लेकिन हर अच्छाई की राह में बाधाएं आती हैं। एक दिन स्कूल के कुछ धनी बच्चों के माता पिता शिकायत लेकर आते हैं, हमारे बच्चे झाड़ू उठाकर सड़क क्यों साफ करें? क्या यही पढ़ाई है? सोशल मीडिया पर ट्रोल्स शुरू हो जाते हैं। डीएसपी का बेटा दिखावा कर रहा है। सम्मान क्लब प्रचार क्लब। स्कूल प्रशासन दबाव में आ जाता है। प्रिंसिपल कहते हैं, आर्यन, हमें क्लब अस्थायी रूप से बंद करना पड़ेगा। आर्यन के चेहरे पर निराशा छा जाती है। वो घर जाकर पिता से कहता है, पापा, समाज तो बदलना ही नहीं चाहता। अभिषेक शांत स्वर में कहते हैं, बदलाव हमेशा विरोध से शुरू होता है बेटा। जब लोग तुम पर हंसें, समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। अगले दिन आर्यन ने एक वीडियो बनाया। क्लासरूम में कैमरा सेट किया और बोला, आप कहते हैं कि सफाई या मदद करना शर्म की बात है, तो याद रखिए, जो हाथ किसी का सम्मान नहीं करते, वो किसी दिन खुद अपमान का शिकार बनते हैं। वीडियो वायरल हो गया। सम्मान क्लब ट्रेंड करने लगा। हजारों स्कूलों ने क्लब शुरू करने की घोषणा की। सरकार ने आर्यन को यंग सोशल रिफॉर्मर अवार्ड देने की घोषणा की। इस बीच रवि सिंह, वही पुराना कैशियर, अब राज्य स्तरीय सम्मान ट्रेनर बन चुका था। वो आर्यन से मिलने आया। बेटा, मुझे लगता है अब तुम्हारा क्लब और हमारा अभियान एक साथ चलना चाहिए। आर्यन मुस्कुराया। बिल्कुल अंकल, अब सम्मान हर उम्र का और सम्मान क्लब मिलकर एक ही परिवार होंगे। और इस तरह एक नई साझेदारी बनी। एक बुजुर्ग की गलती से शुरू हुआ आंदोलन अब एक बच्चे के हाथों विरासत बन चुका था। मुख्यमंत्री कार्यालय में भव्य कार्यक्रम। मुख्य मंच पर 3 पीढ़ियां, रामस्वरूप तिवारी, डीएसपी अभिषेक तिवारी और आर्यन तिवारी। मुख्यमंत्री ने कहा, यह परिवार आज इस राज्य का नैतिक प्रतीक है। इनके कारण हमें याद आया, सरकारी नीति नहीं, मानवीय नीति सबसे बड़ी होती है। रामस्वरूप माइक पर आए, मुझे याद है वो दिन जब मुझे बैंक से भगाया गया था। आज उसी राज्य में मेरे पोते को सम्मान मिल रहा है। भगवान ने इंसाफ का सुंदर तरीका बनाया है। पूरा हॉल खड़ा हो गया। तालियां इतनी गूंज उठीं कि लगा जैसे समाज खुद माफी मांग रहा हो। रात को अभिषेक और आर्यन छत पर बैठे हैं। चांद वही, आसमान वही, पर युग बदल चुका है। अभिषेक बोले, बेटा, आज तुमने वो कर दिखाया जो मैंने सपना देखा था। आर्यन, नहीं पापा, आपने रास्ता बनाया था, मैं तो बस उस पर चला हूं।
अभिषेक ने कहा, अब ये विरासत तुम्हारी है। याद रखो, सम्मान किसी पद से नहीं, कर्म से मिलता है। आर्यन ने हाथ जोड़कर कहा, वादा करता हूं पापा, ये मशाल कभी बुझने नहीं दूंगा। भाग 4 यहीं पर समाप्त हुआ। अगले भाग जल्दी ही आप लोगों के पास लेकर आऊंगा। भाग 5 अमर प्रेम और विरासत, द फाइनल चैप्टर, जब सम्मान बने अमर कथा। इसमें कहानी अपने चरम पर जाएगी, जहां एक घटना पूरे राज्य को फिर से परखेगी और तीनों पीढ़ियां, दादा बेटा पोता, मिलकर दिखाएंगे कि सम्मान ही इंसानियत का असली धर्म है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।